आज स्वतंत्रता दिवस है, आजादी मुबारक दिवस है। आज ये कहा जाता है कि आप आजाद हैं। आपकी सोच, आपके ख्याल, आपका रहन सहन, आपका पहनावा, हर तरीके से आप अपने आप को आजाद महसूस करिए, क्योंकि आप आजाद देश के नागरिक हैं। लेकिन दो बड़ी खबरें आपको बताने वाला हूं आज ही के दिन। एक तरफ भारत सरकार के मंत्रालय ने सीधे तौर पर यह सवाल उठा है कि क्या शहीदों का आप इस तरीके से अपमान करेंगे? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और उसके साथ में भगत सिंह, आप इतने बड़े बड़े शहीदों का ऐसे अपमान करेंगे? सावरकर को इतना ऊपर दिखाएंगे? और दूसरी बड़ी खबर, आज एक तरफ स्वतंत्रता दिवस है, आजादी दिवस है, लेकिन आज ही आप अगर खान पीन पर बैन लगा देंगे या खान पीन को लेकर के आप अंकुश लगाने लगेंगे तो फिर किस नाम की आजादी? ये आजादी छीनी नहीं जा रही है तो और क्या हो रहा है? महाराष्ट्र की सरकार ने महाराष्ट्र में 5 नगर निगम उन्होंने आदेश पारित कर दिया कि स्वतंत्रता दिवस पर मीट की दुकानें वो नहीं खुलेंगी। ये कमाल की बात है। ये उस महाराष्ट्र में कहा जा रहा है जिस महाराष्ट्र में ब्राह्मण तक मछली मीट खाते हैं और कोई गुरेज नहीं इस बात से। और तकरीबन हर प्रदेश में ऐसा है। लेकिन ये किस तरीके का मॉडल है, इस बात को भी आप देखिए। दोनों बड़ी खबरों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए। ये तस्वीर आप देखिए, भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से ये तस्वीर जारी की गई और इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। क्या ये तस्वीर वाकई, छोड़ दीजिए बीजेपी, कांग्रेस, किसी की विचारधारा, सब कुछ छोड़ दीजिए, आप एक देशवासी के नाते आप सोचिए, भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को और महात्मा गांधी को जिस तरीके से नीचे दिखाया गया है, और उसके बाद में यहां पर सावरकर को जो है यहां पर ऊपर करके दिखाया गया, तिरंगे के बराबर सावरकर को रख दिया गया है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग सावरकर को वीर सावरकर बताते हैं, कांग्रेस के लोग माफी वीर बताते हैं, लेकिन सवाल बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है। सवाल इस बात का भी नहीं है कि सावरकर, उनकी विचारधारा और वो क्या थे। सवाल इस बात का है कि क्या महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनको आप नीचे रख सकते हैं? एक प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि प्रधानमंत्री, उनका फोटो कितना बड़ा जाएगा, राष्ट्रपति उनका फोटो कहां रहेगा, उपराष्ट्रपति का फोटो कहां रहेगा, गृह मंत्री का फोटो कहां रहेगा, किसी मंत्री का फोटो कहां रहेगा। ये प्रोटोकॉल होता है। लेकिन यहां देखिए आप क्या हो रहा है, राष्ट्रपिता का फोटो नीचे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फोटो नीचे, भगत सिंह का फोटो नीचे और सावरकर ऊपर। ये बताइए कौन सा राष्ट्रवाद है? बताइए कौन सी देशभक्ति है? कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने लिखा कि पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट करते करते अब आप स्वतंत्रता सेनानियों में भी मिलावट करने लगे हैं। जो इतिहास में बड़े नहीं बन सके उनको पोस्टर में बड़ा बना रहे हो। देश आपसे सस्ता तेल मांग रहा है, सस्ती कॉमेडी नहीं। मुझे लगता है कि पवन खेड़ा ने जो बातें कही है यहां पर, ये थोड़ा सा वो दूसरे अंदाज में ले गए, लेकिन इस बात को थोड़े से गंभीरता के साथ में कहनी चाहिए थी कि ये स्वीकार नहीं है, ये स्वीकार नहीं है। वाकई महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता का ये इस तरीके से प्रोटोकॉल के हिसाब से भी आप ऐसे फोटो रख ही नहीं सकते। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो लाल किले पर झंडा फहरा रहे थे, उससे पहले कहां गए थे? वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन अर्पित करने के लिए गए थे। क्यों नहीं गए सावरकर के पास में? हो सकता है कि वो निजी तौर पर सावरकर को बहुत मानते हो सकता है कि उनके कमरे में सावरकर की फोटो रखी हो सकता है कि वो सुबह उठते ही सावरकर को प्रणाम करते हो और रात को सोने से पहले प्रणाम करके सोते हो। वो एक उनकी निजी आस्था है, उनकी अपनी निजी सोच है। लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से, देश की परंपरा के हिसाब से आज प्रधानमंत्री गए पहले और उसके बाद में जो है उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। तो आप यहां पर क्या कहेंगे? भगत सिंह को लेकर के, सुखदेव को लेकर के, राजगुरु साहब को लेकर के जितने भी क्रांतिकारी हुए, या फिर आप सुभाष चंद्र बोस साहब की बात करिए, या फिर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करिए, महात्मा गांधी जी की बात करिए, क्या सावरकर को आप उस लिस्ट में और उनसे भी ऊपर, चलिए लिस्ट में रखें, ठीक है, समझ में आता है कुछ, लेकिन आप उनसे भी ऊपर रखें? गजब है, वाकई गजब है। और इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल,
उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हर स्वतंत्रता दिवस पर मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करने, देशद्रोहियों को नायक बनाने में जुटी रहती है। यह ऑरवेलियन छवि जिसमें सावरकर जैसे अंग्रेजों के दया याचना करने वाले को गांधी जी निर्विवाद रूप से महात्मा जिन्होंने हमें आजादी दिलाई से ऊपर उठती है और पंडित नेहरू और सरदार पटेल को पूरी तरह से नकारती है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति उनकी अवमानना को दर्शाती है। उन लोगों से और क्या कहा जा सकता है जिनके पूर्वजों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर के विभाजन और नफरत के बीज बोए थे और जो आज भी हमें परेशान करते हैं। तो केसी वेणुगोपाल इस बात को कह रहे हैं। केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि ये सोच है। दरअसल इस बात को वाकई समझने की जरूरत है कि पेट्रोलियम मंत्रालय जिन्होंने आज ये तस्वीर जारी की है, क्या वाकई ध्यान भटकाने के लिए तस्वीर जारी की है कि हाँ मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा, इसी पर बात होगी और चीजों पर बात नहीं होगी, मोदी जी क्या बोले क्या नहीं बोले उससे देश को क्या हासिल हुआ उस पर बात नहीं होगी और इसी पर बात होगी। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में देखिए आप क्या हो रहा है। महाराष्ट्र के अंदर 5 नगर निगम, महाराष्ट्र के 5 नगर निगम, उनकी तरफ से 15 अगस्त को मीट बैन करने की जो है बात कही गई, यानी मीट की दुकान नहीं खुलेगी, ये कहा गया। महाराष्ट्र के 5 नगर निगमों की तरफ से 15 अगस्त को मीट पर बैन का आदेश किया जा चुका है। इसमें कल्याण, डोंबिवली, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, मालेगांव और नासिक नगर निगम शामिल हैं। 5 नगर निगम वो आदेश पारित करते हैं। 5 नगर निगम आदेश पारित करके कहते हैं कि मीट की दुकान नहीं खुलेगी, मछली की दुकान नहीं खुलेगी, मटन की दुकान नहीं खुलेगी। ये कैसी बात है भाई? मतलब जिस प्रदेश में लोग मछली पर, समुद्र के खाने पर निर्भर हैं, उस प्रदेश में आप कह रहे हैं कि नहीं मीट मछली की दुकान, मटन की दुकान नहीं खुलेगी। ये अजीब बात है। और उसके बाद में जब मुख्यमंत्री से पूछा गया देवेंद्र फडणवीस से, तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा पता नहीं है। बताइए गजब की बात है। संजय राउत, उन्होंने तो यह तक कह दिया, संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कि आप क्या महाराष्ट्र के लोगों को शाकाहारी खिला करके नपुंसक बनाना चाहते हैं? यह शिवाजी का महाराष्ट्र है, यह आज आजादी का महापर्व है और ये सेलिब्रेट करने का दिन है। और आजादी जो है वो ली गई थी, या लड़ाइयां जो लड़ी गई थी, वो ऐसा नहीं था कि चावल भात खा करके लड़ी गई थी। हालांकि हर चीज को लेकर के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि आप आजादी दिवस को आज किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। कायदे से तो लोग, अभी सावन बीता है, 9 अगस्त को सावन बीता है और 4 दिन ही लोग जो है वो नॉनवेज खा पाए थे। और आज आपने फिर से जो है 15 अगस्त के दिन फिर से नॉनवेज पर बैन लगा दिया। दुकानें नहीं खुलेंगी तो नॉनवेज कैसे लेकर के आएंगे लोग? 15 अगस्त को तो लोग छुट्टी का दिन मनाते हैं। सुबह सुबह जो है वो भाषण सुनेंगे प्रधानमंत्री का, झंडा फहराएंगे, किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और उसके बाद में गाने सुनेंगे, फिल्में देखेंगे, नॉनवेज बनाएंगे, खाएंगे। छुट्टी मनाने का दिन होता है, सेलिब्रेट करने का दिन होता है, खुशी मनाने का दिन होता है। और आज भी आप चाहते हैं कि नहीं भाई। और दरअसल जो है इस सरकार में एक अजीब सी बीमारी है, और वो बीमारी शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि सरकार का काम ये नहीं होता कि आप मेन्यू बताएंगे कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, क्यों नहीं खाना है, कैसे खाना है, और खाना है तो इसमें क्या खाना है, मतलब हलाल खाना है या बिना झटके वाला खाना। मतलब ये सरकार का काम नहीं है, ये सरकार का काम नहीं है, निश्चित तौर पर ये सरकार का काम नहीं। सरकार के पास में और बहुत सारे मुद्दे होते हैं, और जाहिर सी बात है अगर इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं तो सरकार ये भी नहीं कह सकती कि हमें तो खबर नहीं थी। और इसके बाद में सबसे करारा जवाब आया उद्धव ठाकरे और उनकी तरफ से, राज ठाकरे की तरफ से, आदित्य ठाकरे की तरफ से। उन्होंने कहा कि हमारे यहां तो नवरात्रि में भी मास चलता है। ये सच्चाई है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ब्राह्मण परिवार ऐसे हैं जो नवरात्रि में भी मांस खाते हैं। लेकिन ये पर्सनल, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, कौन क्या खाना चाहता है, कौन क्या खाना नहीं चाहता है, कौन क्या पकाना चाहता है। लेकिन आप हर चीज में घुसेंगे, सबके फ्रिज में घुसेंगे, ये ठीक नहीं है। मतलब एक तरफ जो तस्वीर है कि महात्मा गांधी से बड़ा आप सावरकर को दिखाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं एक सोच है कि हम अपनी विचारधारा के लोगों को थोपेंगे लोगों पर। वरना आप बताइए कि सावरकर को कितने लोग जानते हैं, और महात्मा गांधी साहब को, महात्मा गांधी साहब के बारे में यह कहा जाता है कि
बुद्ध के बाद में अगर सबसे ज्यादा लिटरेचर अगर किसी के बारे में लिखा गया है तो गांधी जी के बारे में लिखा गया है। गांधी जी वो शख्स है जिन्होंने वाकई हमें सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए आजादी दिलवाई। देखिए, मैं इस बात को कह रहा हूं, हालांकि सावरकर की जब बातें होती तो बहुत सारी बातें कही जाती कि सावरकर ने पेंशन ली, सावरकर ने जो है माफी मांगी, सावरकर ने वो गुलामी स्वीकार की, सावरकर ने हिंदू धर्म को लेकर के भी बहुत सारी बातें ऐसे कही कि सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह जो है उसका विरोध किया कि भाई बाल विवाह होना चाहिए, सती प्रथा के समर्थन में। मतलब ऐसी बहुत सारे तर्क जिसमें बहुत बार प्रोपेगेंडा भी होता है, बहुत बार एजेंडा भी होता है। छोड़ दीजिए इन सारी बातों को। आज का दिन बड़ा दिन है। आज का दिन ऐसे हल्के मुद्दों पर डिस्कस करने का दिन नहीं है। लेकिन मैं सवाल ये पूछता हूं कि क्या इतना सावरकर का नाम है, इतना सावरकर का कद है कि आप राष्ट्रपिता से ऊपर रख देंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गांव देहात में जहां तहां पर भी आप नाम लेंगे, छोड़ दीजिए जो कट्टर भाजपाई होगा वो कभी आपसे इस मुद्दे पर सहमत नहीं हो पाएगा। लेकिन एक नॉर्मल अगर किसी भी भारतीय से आप पूछेंगे, चाहे वो कन्याकुमारी में पूछिए, चाहे कश्मीर में पूछिए, चाहे गुजरात में पूछिए, चाहे असम मेघालय में पूछिए, कहीं पर भी अगर आप पूछेंगे तो क्या कोई ये कह सकता है कि हां गांधी से बड़े थे सावरकर? मैं कहता हूं कि सावरकर का भी योगदान रहा होगा, आजादी की लड़ाई में सावरकर का भी योगदान रहा होगा। ठीक है, उन्होंने माफी मांगी, ठीक है, माफी के बाद में उनका कोई योगदान नहीं दिखता है, बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन क्या इतना बड़ा योगदान था कि आप उनको इतने ऊपर स्थान देंगे? या ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो भटकाने लटकाने वाला एक एजेंडा है कि हम नया कोई टॉपिक, नया कोई गुफा छोड़ दें और लोग उसी पर बात करते रहें? सोचिए जरा इस बात को कि 11 साल बीत गए हैं और 11 साल बीतने के बाद में भी मोदी सरकार की झोली कितनी खाली है। उनके झोले में कुछ है या नहीं है, इस बात का अंदाजा लगाइए आप कि उनको इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। और हथकंडे शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं वरना मंत्रालय स्पष्ट करे कि उनकी मंशा क्या है। मैंने कोई ऐसा तस्वीर, मैंने कहा हमारे एडिटर को कि भाई चेक करो, क्या पहले कोई ऐसी तस्वीर आई है जिसमें सावरकर को इन सबसे ऊपर दिखाया गया हो, गांधी जी से ऊपर दिखाया गया हो, या फिर सुभाष चंद्र बोस से या भगत सिंह से ऊपर दिखाया गया हो? इन्होंने 1 घंटे तक इंटरनेट खंगाला, कहीं पर कुछ नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। यही सच्चाई है भाई। आप क्यों नया जो है वो सब कुछ थोपना चाहते हैं? और ऐसी बात थी तो आप बताइए कि आपने कितनी बार सावरकर को लेकर के वो किया है? ये पेट्रोलियम मंत्रालय बता दे कि कितनी बार जो है वो आपने सावरकर की तस्वीरें छापी हैं। आज ही के दिन आपको क्यों छापनी पड़ी और इस तरीके से क्यों छापनी पड़ी? तो सवाल यही है कि आजादी के दिन भी अगर आप लोगों की आजादी पर, लोगों की सोच पर अगर इस तरीके से ताला डालना चाहते हैं, अपनी बात को थोपना चाहते हैं, तो वाकई क्या आप आजादी के सच्चे रखवाले हैं? हालांकि आज बड़ी अचरज और बड़ी हैरान करने वाली एक तस्वीर और भी सामने आई जब आरएसएस मुख्यालय में मोहन भागवत ने तिरंगा झंडा लहराया। कई वर्षों तक यहां पर तिरंगा झंडा नहीं लहराया गया, 52 वर्ष तक। और इसी को लेकर के आज जो है वो लोग चुटकी ले रहे हैं कि भाई गोलवलकर ने क्या लिखा था तिरंगे को लेकर के, और तिरंगे को लेकर के आरएसएस की सोच क्या थी। तो गोलवलकर की एक किताब है, उनकी किताब है बंच ऑफ थॉट्स, और उसमें वो लिखते हैं कि 3 रंग, ये 3 तो शुभ ही नहीं है, ये तो मनोवैज्ञानिक तौर पर देश के ऊपर एक उल्टा प्रभाव डालेंगे, हानिकारक है देश के लिए 3 रंग होना। 3 रंगों की तो जो है वो पैरवी नहीं कर रहे थे, तिरंगे की पैरवी नहीं कर रहे थे। तो शायद यही एक बड़ी वजह है कि आरएसएस ने लंबे वक्त तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, और कांग्रेस के कुछ लोग गए वहां पर तिरंगा फहराने की कोशिश की तो उन पर केस करवा दिया गया। खैर, आजादी सबको है, लेकिन आजादी ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि आप दूसरों की आजादी छीन लें, या आजादी ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि आप दूसरों पर थोपने लग जाएं। आजादी ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि आप वाकई देश के अपमान पर आ जाएं या शहीदों के अपमान पर आ जाएं, उन लोगों का अपमान करने लग जाएं जिन लोगों ने हमें यह आजादी दिलवाई। 365 दिन होते हैं राजनीति करने के, कम से कम कुछ दिन ऐसे होने चाहिए जहां पर वाकई दिल से, शिद्दत से सच्ची बात कही जाए। लेकिन उस दिन भी अगर आप एजेंडा, प्रोपेगेंडा करें तो फिर क्या ही कहा जाए। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।